नमस्कार, जय जय श्री राधे। दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी सुखी होंगे, संपन्न होंगे, आनंदपूर्वक होंगे। दोस्तों, आज मैं जिस राशि की चर्चा करने जा रहा हूं वह राशि है जेमिनी यानी मिथुन राशि। यदि आपकी जन्म तिथि के अनुसार आपकी राशि भी मिथुन है तो आज का ये फलादेश आपके लिए है। और आज इस फलादेश में मैं मंगल के गोचर और मंगल के राशि परिवर्तन की बात करूंगा। उनके बकरी होने पर क्या क्या संकेत आपको मिलते हैं, सभी बातों की चर्चा करूंगा। क्योंकि 21 जनवरी 2025 से मंगल अपनी नीच कर्क राशि से निकल करके यह मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं और यह 72 दिन तक मिथुन राशि में रहेंगे। 2 अप्रैल यहाँ से वह निकल जाएंगे, यानी मिथुन से निकल करके फिर यह कर्क में वापस आ जाएंगे। तो यह 72 दिन का जो गोचर है, राशि परिवर्तन है मंगल देव का, तो ये आपके लिए कैसा रहेगा, सभी बातों की मैं चर्चा करने वाला हूं। तो नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर आशीष शर्मा और मेरे इस ज्योतिष चैनल एस्ट्रो 22 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों, यदि हम आज मिथुन राशि की बात करेंगे तो मिथुन राशि में मंगल देव लगन से गोचर करेंगे, यानी कर चुके हैं। तो मिथुन राशि यानी सबसे पहला भाव, तो यहाँ से यह गोचर कर रहे हैं 72 दिन तक, अब लगन में ही रहेंगे। तो लगन क्या होता है? लगन होता है व्यक्ति का व्यक्तित्व, व्यक्ति की पर्सनैलिटी, व्यक्ति के अंदर की ऊर्जा। यह सब हम पहले भाव से देखते हैं। और मंगल क्या है? मंगल एनर्जी के कारक हैं। जो व्यक्ति के अंदर ऊर्जा होती है, जो एफर्ट्स होते हैं, जो क्षमता होती है कार्य करने की, जो जोश होता है, यह सब मंगल की चीज़ें हैं। यानी जितने भी जोश के कार्य हैं जिसमें परिश्रम लगे, तो वह मंगल है। तो मंगल का पहले भाव में बैठने से आपके जीवन में एनर्जी बढ़ेगी। किसी भी काम को लेकर के आप एनर्जी के साथ काम करेंगे और फुल एनर्जी के साथ काम करेंगे। दूसरे नंबर में आपकी यहाँ पर्सनैलिटी डेवलप होगी, पर्सनैलिटी बढ़ेगी। आपके अंदर मंगल एक अग्नि तत्व है। यहाँ पर आपको क्रोध की संभावना भी है कि थोड़ी थोड़ी बातों पे आपको क्रोध भी आए, क्योंकि ये ग्रह की स्वभाव है, मंगल का स्वभाव है क्रोधी। तो थोड़ा सा क्रोध आपके अंदर भी आएगा, क्योंकि पहला भाव काल पुरुष कुंडली के हिसाब से भी मंगल का ही है। मेष राशि के हिसाब से यह मंगल का ही भाव होता है। तो मंगल मिथुन राशि में लगन में आकर के आपके अंदर थोड़ा क्रोध भी बढ़ाएंगे, यानी छोटी छोटी बातों पे आप बहुत जल्दी क्रोधित होंगे, जिसको हम कहते हैं बीपी बढ़ जाना। तो इन चीज़ों की संभावनाएं होंगी आपको। अब यहाँ से बैठ करके मंगल 3 दृष्टियों से 3 भावों को देखेंगे। सबसे पहली दृष्टि होगी चौथी दृष्टि, जो कि चौथे भाव में ही पड़ेगी। चौथा भाव होता है भूमि, भवन, वाहन। भूमि का संपर्क किसके साथ होता है? किसके साथ हम तुलना करते हैं? मंगल देव के साथ। यानी जो भी भूमि के काम होते हैं, प्रॉपर्टी के काम होते हैं, तो ये सब मंगल की चीज़ें हैं, मंगल की कारक वस्तुएं हैं। तो यहाँ पर आपको भूमि का सुख प्रदान करेंगे 72 दिन के अंदर। कोई काम आपका नहीं बन रहा, कोई आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, कोई वाहन लेना चाहते हैं, कोई सुख सुविधा की चीज़ जोड़ना चाहते हैं, तो यह सुख प्रदान करेंगे चौथी दृष्टि से, क्योंकि चौथी दृष्टि वैसे भी सुख की दृष्टि होती है। तो कुल मिलाकर के जो चौथी दृष्टि होगी आपके जीवन में सुख लेकर के आएगी 72 दिनों के बीच में। अब इसके अलावा जब इनकी दृष्टि पड़ेगी 7वीं दृष्टि सप्तम भाव में, तो सप्तम जो भाव होता है दाम्पत्य जीवन का होता है, व्यापार का होता है। तो आपके व्यापार में वृद्धि करेंगे, लेकिन थोड़ी सी कड़वाहट का माहौल पैदा हो सकता है आपके विवाहित जीवन में, दाम्पत्य जीवन में। इसलिए इन चीज़ों में सावधान रहें और हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। इसके बाद इनकी अंतिम दृष्टि होती है अष्टम दृष्टि। अष्टम दृष्टि से अष्टम भाव को ही देखेंगे लगन में बैठ करके। तो अष्टम भाव में जब ये देखेंगे तो यह अपनी उच्च राशि को देखेंगे, यानी मकर राशि को। जब मंगल मकर राशि को देखते हैं तो ये मान के चलें कि आपको कोई गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है, कोई फंसा धन आपका है उसकी प्राप्ति हो सकती है। ससुराल में कोई बात बिगड़ रखी है तो उसके संभलने की चांस बढ़ जाते हैं। यानी कुल मिलाकर के मंगल जब अष्टम भाव को देखेंगे तो आपको कई चीज़ें प्रदान करेंगे, आपके जीवन में कई सुख प्रदान करेंगे। अब मिथुन राशि में ही यह बकरी होकर के पहुँचे हैं।
कर्क राशि से निकल करके मिथुन राशि में बकरी हो गए हैं। बकरी का अर्थ होता है रेट्रोग्रेड, यानी एक घर पीछे का भी यह परिणाम देते हैं। तो वह पीछे वाला घर कौन सा है? 12वां भाव। 12वें भाव को भी मंगल देव रिजल्ट प्रदान करेंगे, यानी आपके जीवन में यदि आप कोई बाहर जाने का, अब्रॉड जाने का प्लान कर रहे हैं तो इसमें बहुत ही अच्छे चांस हैं आपके विदेश जाने के। यदि विदेश से लिंक के कोई आपके कार्य हैं तो वह भी सफल होंगे। लेकिन यहाँ पर यदि आप कहीं आना जाना करते हैं तो खर्चा ज़रूर बढ़ेगा। थोड़ा सा अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं मिथुन राशि में जब 12वें भाव में मंगल देव दृष्टि डालेंगे, अपनी वक्र दृष्टि, तो कहीं ना कहीं खर्चा तो करवाएंगे, कोई मेडिकल इश्यूज भी हो सकते हैं। इसके लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करते रहें। मंगलवार को मीठा बांटें हनुमान जी को प्रसाद लगा करके, जिससे कि यह गोचर और भी अच्छा रिजल्ट आपको प्रदान करेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी के साथ आज की इस चर्चा को मैं विराम देता हूँ। नमो नारायण, जय जय श्री राधे।